गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 34 का हिंदी भावार्थ। रात्रि रुत तिथि वार। रातें, ऋतुएं, तिथियां और सप्ताह के दिन समय का पूरा चक्र परमात्मा ने बनाया है। जिस समय के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है वह भी परमात्मा की ही रचना है। समय स्वयं भगवान नहीं है बल्कि भगवान की बनाई गई व्यवस्था है। वायु, जल, अग्नि और पाताल, धरती के नीचे का लोक सब उसी की रचना है। सारी प्रकृति, पंच तत्व और संपूर्ण सृष्टि उसी एक परम शक्ति से संचालित हो रही है। उसने इस धरती को एक धर्मशाला अर्थात कर्म भूमि बनाकर स्थापित किया है। यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है, हम यहाँ कुछ ही समय के अतिथि हैं। यह स्थान हमें अच्छे कर्म करने, सीखने और आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। इस संसार में अनेक प्रकार के जीव और उनकी अलग अलग प्रकृतियां हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव, सोच, शरीर, परिस्थितियां और जीवन अलग अलग हैं। यह सब ईश्वर की अद्भुत रचना है। उन सब के नाम भी असंख्य और अनंत हैं। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि इतनी विशाल है और उसके जीवों की संख्या और विविधता की कोई सीमा नहीं है। हर व्यक्ति का उसके कर्मों के अनुसार विचार होता है, निर्णय होता है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। परमात्मा स्वयं भी सच्चा है और उसका दरबार भी सच्चा है। ईश्वर के न्याय में कोई गलती, अन्याय या पक्षपात नहीं होता। वहां केवल सत्य चलता है। वहां वे ही महान आत्माएं शोभा पाती हैं जिन्हें परमात्मा ने स्वीकार किया है, जिन्होंने मन, इंद्रियों और अहंकार पर विजय पाई है तथा प्रभु की इच्छा में जीवन बिताया है। वही परमात्मा के दरबार में सम्मान पाते हैं। उसकी कृपा दृष्टि से ही सम्मान और पहचान का चिन्ह मिलता है। सिर्फ अपने प्रयास से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से ही आत्मा को वास्तविक सम्मान और मुक्ति प्राप्त होती है। वहां जाकर पता चलता है कि कौन कच्चा है और कौन पक्का। जीवन में बाहर से कोई कितना भी धार्मिक दिखाई दे, परमात्मा के सामने उसका वास्तविक आध्यात्मिक स्तर प्रकट हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वहां पहुंचकर ही उस अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा के दरबार की महिमा शब्दों में पूरी नहीं बताई जा सकती, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज भी अक्सर कहा करते थे कि अच्छे कर्म करते चलो, सेवा करो, सिमरन करो और बाकी सब गुरु जी महाराज पर छोड़ दो। यह पौड़ी भी यही सिखाती है कि संसार एक परीक्षा स्थल है। यहाँ हमारा धन, पद या प्रसिद्धि नहीं बल्कि हमारे कर्म, हमारी नीयत, हमारा प्रेम, हमारी सेवा और परमात्मा की कृपा ही हमारे साथ जाती है। गुरु प्यारी संगत जी, हम इस संसार में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। यह धरती एक धर्मशाला है, इसलिए हर दिन को प्रभु का दिया हुआ अवसर समझकर प्रेम, सेवा, नम्रता और शुक्राने के साथ जीना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9618। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है। सबसे पहले तो मैं सोनू अंकल के सत्संग शेयर करने वाले ग्रुप में कैसे जुड़ी मुझे नहीं पता। यह सब गुरु जी की ही मेहरबानी है, शायद इसलिए कि मैं भी गुरु जी के सत्संग सबके साथ साझा कर सकूं। दूसरा अनुभव तो बहुत हैं। 7 जुलाई 2026 गुरु जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम पूरा परिवार दिल्ली के छतरपुर स्थित बड़े मंदिर पहुंचे। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। जो भी उस दिन वहां मौजूद संगत थी वह अच्छी तरह जानती है कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही थी। जब हम मुख्य द्वार पर पहुंचे तो छाता लेकर मंदिर की ओर बढ़ने लगे। तभी सेवादारों ने विनम्रता से कहा कि कृपया छाता बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे दूसरी संगत की आंखों में लगने का डर है। हमने तुरंत छाता बंद कर लिया और भीगते हुए आगे बढ़ते रहे। एक पल के लिए मन में विचार आया कि बारिश में भीगने से कहीं बीमार न पड़ जाएं, लेकिन अगले ही पल विश्वास हुआ कि जब गुरुजी के घर आए हैं तो सब कुछ गुरुजी ही संभाल लेंगे। जैसे ही मैंने मंदिर परिसर में कदम रखा, वहां की अद्भुत सजावट देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं पृथ्वी लोक से सीधे स्वर्ग लोक में आ गई हूँ। सबसे पहले श्री गणेश जी के दर्शन हुए। ऐसा महसूस हुआ मानो वे कह रहे हों, अपनी बुद्धि यहीं छोड़कर जा, अब परमपिता से मिलने जा रही है, मुस्कुराते हुए जा। बस वहीं से मैं एक अलग ही भाव में खो गई। बारिश धीमी हो चुकी थी। पेड़ों से टपकती पानी की बूंदें मेरे सिर पर गिर रही थी और सामने शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पूरे परिसर में केवल मैं ही हूँ। चारों ओर अद्भुत शांति थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे जा रही थी। मन को एक ऐसा सुकून मिल रहा था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं स्वयं परम पिता की ओर बढ़ रही हूँ। इसी भाव में मैं शिवलिंग वाले हॉल में पहुंची। वह दृश्य मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मैंने दर्शन किए और उसी भावावस्था में कब हॉल से बाहर आ गई मुझे स्वयं भी नहीं पता चला। उस पूरे समय बस एक ही एहसास था कि मैं अपने ही घर आ गई हूँ और वहाँ बिल्कुल निश्चिंत होकर घूम रही हूँ। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर हमारे गुरुजी का घर हमारा भी तो घर है। उसके बाद हम सभी परिवार वाले एक साथ बैठे। हमारे साथ मेरी भांजी लगभग 5 वर्ष की मेरी छोटी सी संगत भी थी। हमने उससे पूछा, क्या तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए? उसने तुरंत कहा, हाँ हुए। गुरुजी सोफे पर बैठे थे और बाहर भी अलग अलग कपड़ों में घूम रहे थे। उसकी बात सुनकर हम सभी एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे, लेकिन मन में पूरा विश्वास भी था कि वह जो कह रही है वह सत्य ही होगा। जय गुरु जी। कहा जाता है कि बच्चे दिव्य आत्माएं होते हैं और उन्हें भगवान के दर्शन सहज ही हो जाते हैं। मेरी 5 वर्ष की भांजी को बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी। अगले दिन मेरी ट्रेन थी और मुझे अकेले ही यात्रा करनी थी। मैं रेलवे स्टेशन थोड़ी देर से पहुंची। ट्रेन पकड़ने के लिए मेरे पास केवल 10 मिनट थे। मुझे दौड़ कर ही ट्रेन पकड़नी थी। पिछले लगभग 10 महीनों से मेरे पैरों में दर्द और सूजन रहती थी। फिर भी मैंने पूरी ताकत से लगभग 5 मिनट तक तेज दौड़ लगाई, लेकिन उसके बाद मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मेरी आंखों के सामने ही ट्रेन निकल गई। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जीवन में पहली बार मेरी ट्रेन छूटी थी। किसी तरह मैं उसी शाम अपने घर पहुंच गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ठीक 5 मिनट देर से ही क्यों पहुंची। फिर मन में गुरुजी की कृपा से यह भाव आया कि शायद गुरुजी मुझसे वही 5 मिनट तेज दौड़ लगवाना चाहते थे, ताकि मेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाए। वह 8 जुलाई का दिन था और आज 14 जुलाई है। तब से आज तक मेरे पैरों में न कोई दर्द है और न ही कोई सूजन। मेरे लिए यह गुरुजी का अपना तरीका था, मुझसे दौड़ लगवाकर मुझे ठीक करने का। जैसे गुरुजी ने मुझे स्वस्थ किया, वैसे ही अपनी पूरी संगत पर अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं निकिता, लुधियाना, पंजाब से। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
यह मेरे 3 सत्संग हैं और बाकी के 2 सत्संग मैंने दूसरे चैनल पर शेयर किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल, आप बहुत ही मधुर आवाज से सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं आपसे जुड़ी और आपके सत्संग सुनने लगी। जब भी मैं अपने सत्संग सुनती हूँ, मैं अपने सारे प्रॉब्लम, टेंशन सब भूल जाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी गुवाहाटी से बोल रही हूँ। मैं पंजाबी हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। नंबर 1, शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले मैं कुछ काम से बाहर गई थी। जब मैं गई तो रास्ते पर पानी भरा हुआ था। मैं गुरुजी का नाम लेकर आगे चली गई। मैंने सोचा कि जब मैं लौट कर आऊंगी तब तो रास्ते पर पानी और भर जाएगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और जब मैं लौट कर आई तो रास्ते में पानी बिल्कुल ही कम हो गया था। मैं सही से आ गई थी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। नंबर 2, शुक्राना गुरुजी। पहले मैं बहुत कैरियर को लेकर टेंशन करती थी, पर अब मैं खुश रहती हूँ। मुझे अब ऐसा फील होता है कि मेरे गुरुपा हैं और वो सब संभाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। कुछ दिन पहले आपने मुझे येलो बटरफ्लाई, ब्लू कलर बटरफ्लाई से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे कबूतर के स्वरूप में ब्लेस किया। नंबर 3, शुक्राना गुरुजी। आज मॉर्निंग में मैं उठी तो मेरी मम्मी अपने फ़ोन देख रही थी। मेरी नज़र मेरी मम्मी के फ़ोन पर पड़ी और वहाँ फ़ोन में एक ब्यूटीफुल पिकॉक था। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आज आपने मुझे मॉर्निंग मॉर्निंग ब्लेस किया। नंबर 4, शुक्राना गुरुपा। आप मुझे कह रहे थे कि मेरे पिछले जन्म के काफ़ी बुरे कर्म हैं, इसकी वजह से मुझे इस जन्म में बहुत कष्ट सहने पड़ रहे हैं, पर आपने मेरे कष्ट काटे। गुरुपा ने कहा कि उन्होंने मेरे 90% कष्ट काट दिए, बस अब मुझे 10% ही सहने हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे इतने बुरे कष्ट काटे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा, सोनू अंकल और संगत जी, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 777। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6035। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू बेटा जी, शुक्राना सोनू बेटा जी, शुक्राना गुरु प्यारी संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू बेटा जी, शुक्राना गुरु प्यारी संगत जी। मैं 10-12 वर्ष से बीपी और शुगर की दवाई ले रही थी, लेकिन ठीक नहीं हुई। तब गुरुजी महाराज का संदेश मोबाइल पर आया कि बेटी, मैंने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है, अब तू चिंता मत कर। तू 7 शुक्रवार मेरे स्वरूप के सामने बैठकर मंत्र जाप के साथ दूध जलेबी का भोग लगाकर मेरे सामने ही बैठकर खा लेना, तेरी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। सोनू बेटा जी, गुरु प्यारी संगत जी, मुझे 6 शुक्रवार हो गए हैं और आज मैंने अपना फास्टिंग का शुगर चेक किया तो वह 85 था और मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया है। अब मैं पहले से बहुत अच्छा फील करती हूँ। यह सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ही संभव है। मेरी उम्र 70 वर्ष है और मैं घर का सारा काम स्वयं करती हूँ। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सोनू बेटा जी। मैं सुबह अमृत वेला का पाठ सुनती हूँ। मैं शाम के समय सोनू चैनल पर आपकी आवाज़ में अभी सत्संग सुनती हूँ। दिनांक 24 जुलाई शुक्रवार को मेरी 4 बजे आंख लग गई तो मेरे कानों में सोनू बेटा जी की डिवाइन आवाज़ में छोटे बच्चे की कहानी सुनाई दे रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने अपने पति अंकल से पूछा कि लाइव सत्संग सुन रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मोबाइल बंद है। मैंने कहा जल्दी मोबाइल ऑन करो और सोनू अंकल के चैनल पर सुनो। जैसे ही ऑन किया मैं हैरान रह गई। सोनू जी अपनी मधुर आवाज में छोटे बच्चे की कहानी सुना रहे थे। यह गुरुजी की ही मेरे ऊपर अपार ब्लेसिंग्स हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना सोनू बेटा जी, शुक्राना गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, माफ करना सोनू बेटा जी, माफ करना गुरु प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6320। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के इस पावन मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहा हूँ। मैं गुरुग्राम से हूँ। गुरुजी से जुड़े कई वर्ष हो गए हैं। ऐसा फील करता हूँ कि हर पल शुक्राना ही शुक्राना करने का अवसर है। हर मुश्किल समय में गुरुजी के सत्संग सुनकर मन को बहुत अच्छा एहसास होता है कि किसी ने तो हाथ थाम रखा है और वो मेरे गुरुजी हैं। सोचता हूँ कि अगर गुरुजी की शरण नहीं मिली होती तो क्या होता। सो गुरुजी का अपनी शरण में लेने का शुक्राना। मेरे लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम रहती है। 2 दिन पहले काफी अनबियरेबल पेन था। थोड़ा वॉक किया और गुरुद्वारे में चला गया। वो गुरुजी की कृपा हुई। वहां गुरुजी से अरदास की, प्रसाद पाया तो पेन में रिलीफ मिल गया। जबकि मेडिसिन भी ले रहा हूँ परंतु परमानेंट क्योर नहीं हो रहा। मानता हूँ गुरुजी समय आने पर ठीक कर देंगे। जल प्रसाद भी ले रहा हूँ। गुरुजी आप तो बिन बताए सब जानते हैं। आजकल शॉप पर जॉइंट बिजनेस में भाई के साथ वहाँ भतीजे का जो व्यवहार है वो अनकंफर्टेबल करता है। मैं 72 प्लस में हूँ। गुरुजी से अरदास है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करा दें। सारा फाइनेंस एंड अदर्स उसके हाथ में है जबकि बिजनेस जॉइंट है। मैं कई बार सोचता हूँ मैं भी रफ हो जाऊं परंतु गुरुजी कहते हैं शांत रहे, मैं बैठा हूँ सब देख लूंगा। सो गुरुजी की कृपा से समय आगे चल रहा है। जो होगा गुरुजी अच्छा ही करेंगे। मेरी गुरुजी में संपूर्ण आस्था है। गुरुजी से अरदास करता हूँ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सद्बुद्धि समर्पण दें, मन के विचारों को मिटाएं, जो पाप कर्म है उनसे छुटकारा दिलवाएं, घर परिवार में शांति समृद्धि की ब्लेसिंग्स बनाए रखें। इसी के साथ विराम लेता हूँ। सोनू अंकल को रिगार्ड्स करता हूँ। शुक्राना सत्संग को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें, उसके लिए धन्यवाद। गुरुजी की ब्लेसिंग सोनू अंकल एंड उनके परिवार पर सदैव बनी रहे, यह कामना करता हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9946। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ। अभी 12 जुलाई को ही मैंने अपना पिछला सत्संग शेयर किया था और हमारी एक अरदास थी गुरुजी से, तो गुरुजी ने वो अरदास सुन ली और उसका शुक्राना सत्संग है ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुख्य नौकरी बदलने के बारे में सोच रही थी काफी समय से, लेकिन कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। मतलब आप इस्तीफा देकर भी 3 महीने तक दूसरी नौकरी में नहीं जा सकते। लेकिन गुरुजी ने मुझे 1 महीना ही मेरा नोटिस पीरियड पूरा कर दिया और अब अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग है दूसरी कंपनी में। मेरे लिए ये नामुमकिन था पर गुरुपा ने इतनी आसानी से सब कर दिया कि पता भी नहीं चला। बाकी सब भी हैरान हैं कि इतनी जल्दी इसे कैसे जाने दे रहे हैं। मैं गुरुपा से यही कहती थी कि सब आप पर छोड़ रही हूँ, आप ही करोगे। अगर जाना होगा यहाँ से तो जाऊंगी, वरना आपने कुछ और सोचा है तो वो भी मंजूर है। लेकिन गुरुपा चाहते थे इसलिए मैं जा रही हूँ। जो भी हो रहा है और जो भी मैं कर रही हूँ सब गुरुपा ही करवा रहे हैं। उनका मैसेज भी आता रहता था कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, और तू जो भी करती है वो मैं ही करवाता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब एक और अरदास है मेरी गुरुजी से, जो कि पूरी तैयारी करेगा अगर मेरे लिए सही होगा तो, वरना गुरुजी जो भी करेंगे मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। बस यही उम्मीद मैं रखती हूँ। वो मेरे पिता हैं, माता हैं, सब कुछ वही हैं। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम धन्यवाद संगत जी और सोनू अंकल जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। गुरुपा माफ करना अगर कोई भूल हो गई हो मुझसे, माफ करना संगत जी और सोनू अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2260। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी 19 जुलाई को हमारे यहाँ रेवाड़ी में गुरु जी का बर्थडे सत्संग था। मुझे और मम्मी को अपने बर्थडे सत्संग में बुलाकर ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल सुबह मेरी मम्मी आंटी किचन साफ कर रही थी, तो जैसे ही मम्मी ऊपर उठी, ऊपर रैक की कील उनके सिर में लग गई और खून आना शुरू हो गया। हम भाई बहन सो रहे थे तो मम्मी ने आकर मुझे उठाया और बताया कि उन्हें लग गई है। मैं मम्मी के सिर में देख रही थी कि कहाँ पर लगी है। इतने में ही मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। मुझे राइट शोल्डर और राइट साइड फेस पर सूजन हो गया। ऐसे गुरुपा ने पता नहीं हमारा कौन सा बड़ा कष्ट छोटे में टाला है। बड़ा कष्ट छोटे में कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों भाई को हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंखों से रिलेटेड सत्संग सुनवाकर ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसको काफी टाइम से थायराइड की प्रॉब्लम थी एंड मुझे इस बारे में नहीं पता था कि उसको अभी भी थायराइड है। कुछ टाइम पहले गुरुपा ने थायराइड से रिलेटेड काफी सत्संग सुनवाए थे और अभी थोड़े दिन पहले वो बोल रही थी कि मेरा बिना किसी दवाई के थायराइड नॉर्मल आया है। मुझे सत्संग सुनवाकर उसे ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जंतर मंतर पर चल रही स्टूडेंट स्ट्राइक को कामयाब करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सोनम वांगचुक सर की रक्षा करने के लिए, उन्हें ठीक रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरी एक मौसी है एंड उसके हस्बैंड अंकल के साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था। दे बोथ वांटेड डिवोर्स फ्रॉम ईच अदर, बट गुरुपा ने लगातार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ब्लेस करने को लेकर सत्संग सुनवाए और उनका डिवोर्स रुकवा दिया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी मौसी जी और मौसा जी को गुरुपा सद्बुद्धि देना, वो दोनों साथ में मिलजुल कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो माफ करना संगत जी, माफ करना अंकल जी, माफ करना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। सरबत के भले की अरदास गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8987। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी सारी संगत जी। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा पहला शुक्राना सत्संग 31 मई 2026 समाधि दिवस की शाम को सोनू भैया द्वारा शेयर किया गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू भैया। उस दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया और जैसे ही हम वहां पार्किंग से लेकर मंदिर तक जाते हुए जितने सेवादार थे सब हंसते हुए जय गुरुजी करते हुए मिले और मैं भी जय गुरुजी कहती रही। संगत जी मुझे अपने आप में इतना स्पेशल फील कराया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और उसी समय जल प्रसाद के साथ मुझे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग्स भी मिली। शुक्राना गुरुजी। उसके कुछ दिन बाद मुझे जॉब से निकाल दिया गया जानबूझकर और गुरुजी का मैसेज मुझे मिला, तेरी जिंदगी से बुरे लोगों को मैंने दूर कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं एक जगह और जॉब पर लगी पर वहाँ 1 महीना ही रही। वहाँ मैंने किसी कारण खुद छोड़ दी। मेरी मैम गुरुजी को मानती थी पर उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मेरे मायके से मेरी बड़ी दी बड़े मंदिर जा रही थी तो मैंने उन्हें कहा दी गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो वो ले आई। मैं अपनी जॉब पर ले गई, वहाँ उन्हें बैठाया। उनका काम ज्यादा आने लगा, फिर किसी कारण से मैंने वो जॉब छोड़ दी। ये मैंने इसलिए बताया कि गुरुजी मेरा हर पल हर हाल में ध्यान रखते हैं और रख रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हर घड़ी शुक्राना गुरुजी, हर सेकंड हर मिनट। उस जगह जहां मैं लोगों की चालाकियां समझ नहीं पाती, मेरे गुरुजी मेरी ढाल बन जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब मुझे इतने सारे साइन दे रहे हैं अच्छी जॉब और अच्छी लाइफ के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू भैया जी। मैं आपके 7 PM वाले सारे सत्संग सुनती हूँ। सोनू भैया जी आपकी आवाज में जादू है, मानो गुरुजी ही हमारे सत्संग शेयर कर रहे हों। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सोनू भैया जी और सारी संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखते हुए कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। शुक्राना सोनू भैया, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग।
संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। आई होप आप सब गुरु जी महाराज की कृपा से ठीक ठाक होंगे। मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं अपना नाम और आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी ने अपनी संगत में 2024 में जोड़ लिया था। उसके बाद से मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा दृष्टि बनी हुई है। गुरुपा ने यूं तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, पर इस बार गुरुजी ने कमाल ही कर दिया। संगत जी, मेरी मम्मी लास्ट अक्टूबर से बीमार हैं। पहले उनकी खांसी की दवाई चली जिसकी ड्यूरेशन 5 to 6 मंथ रही, बट उसके बाद भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला। बाद में टेस्ट वगैरह हुए जिसमें मेरी मदर को टीबी की प्रॉब्लम शो हुई। संगत जी, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरे पापा और भाई दोनों ही एक्सपायर हो चुके हैं। हम 3 सिस्टर्स हैं जिनमें से 2 मैरिड हैं और बड़ी हैं। मैं घर में सबसे छोटी हूँ और अनमैरिड हूँ। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं और इन सब का एंड कब है मुझे भी नहीं पता। हुआ यूँ संगत जी कि मुझे अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की नीड थी। मेरी जॉब भी संगत जी कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से छूट गई थी। मैं फरवरी से जॉबलेस थी। संगत जी, मैंने मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पैसों की डिमांड की, बट सब ने ना कह दिया। और तो और जो लोग मुझे हेल्प करते थे उन सब ने भी मना कर दिया। मैंने रो रो कर गुरुजी महाराज और नीम करोली बाबा दोनों से अरदास की। संगत जी, रात हो गई थी, सब ने मना कर दिया था, पर मॉर्निंग मेरे लिए जैसे उम्मीद की नई किरण लेकर आई थी। संगत जी, मैं घर से गुरुपा और नीम करोली बाबा को बोलकर निकली थी कि आप हो तो मेरा आज काम होगा, और यही हुआ। मैं जॉब पर थी संगत जी। मैं आप सबको बता दूं कि मेरी जॉब हाल ही में लगी है। आफ्टरनून होते होते मुझे सब तरफ से पैसे मिलने लगे। संगत जी, देखते ही देखते मेरे अकाउंट में 8,000 रुपए आ गए। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरी माँ का ट्रीटमेंट रुकना नहीं था। मैंने मन ही मन गुरुपा और नीम करोली बाबा का शुक्राना किया और मैं बहुत खुश भी हुई संगत जी। उस दिन मैंने मान लिया कि सच्चे मन से की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती, और गुरुजी महाराज हम सब की छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो गया है, उसके लिए मुझे गुरुजी महाराज, सोनू भैया और आप सभी संगत जी माफ करें। सत्संग लिखने में जो भी अगर गलती हुई हो तो मैं गुरुजी और आप सभी से माफी चाहती हूँ। सोनू भैया, प्लीज मेरा ये सत्संग आप जरूर शेयर करें। गुरुजी महाराज आपको खूब आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9125। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करके गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है। आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी बहुत मेहर की हुई है। हमेशा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हर नई सुबह का, नई शाम का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना किया जाए कम है। आप बहुत दयालु हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शिव जी महाराज। मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज। उनको हेल्थ इशू काफ़ी रहते हैं, उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए छोटे में ही हमारे कष्टों को कटवा देते हैं। आप कितने दयालु हैं। इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी, सोनू अंकल जी और संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0521। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मेरा नाम कृतिका है और मैं बिहार से हूँ। संगत जी, मैं अभी आयरलैंड में रहती हूँ। बात 2 दिन पहले की है। मैं लैब में अपने रिसर्च का काम करने गई तो वहाँ पर मैंने एक डेड बटरफ्लाई को देखा। गुरुजी मुझे ओरिजिनल बटरफ्लाईज ही नहीं, आर्टिफिशियल जैसे किसी की हेयर क्लिप पे, पोस्टर पे, बैग पर, क्लोथ्स पर भी दर्शन देते हैं। अनयूजुअल चीजें होती हैं मेरे साथ। गुरुजी मुझे बहुत ज्यादा नीवा होना और हम्बल होना सिखा रहे हैं। गुरुजी ने कहा था, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया था वो तेरी कदर करके वापस आएंगे।
कल मेरी एक पुरानी फ्रेंड का कॉल आया। वो परेशान थी, उसको मुझसे बात करके अच्छा लगा और गुरुजी की कृपा से मुझ में इस बात का अहंकार नहीं आया। उसने मुझे दोस्ती में कुछ कड़वी बातें बोली हुई थी जो उस समय मेरे लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल थी। अब गुरुजी ने मुझ में काफी कुछ चेंज कर दिया है। शुक्राना गुरुजी। मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे कल रात एक प्यारा सा मैसेज भेजा और वो देखकर भी आई फेल्ट वेरी लव्ड एंड ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुजी। मेरे माँ बाप का शुक्राना, भाई का शुक्राना, मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए शुक्राना, हर चीज़ आसानी से करवाने का शुक्राना। आज थर्सडे है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर थर्सडे शुक्राना कर पाऊँ। आई एम सॉरी संगत जी और गुरुजी अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो। थैंक यू सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंसान नजर आंदा वा जिथे मैं खड़ा हाँ मैनू तुसी लोग चींटी वर्गे नजर आंदे हो। गुरुजी महाराज कहते हैं, तुम्हें मैं एक साधारण इंसान दिखाई देता हूँ, लेकिन जिस आध्यात्मिक अवस्था में मैं स्थित हूँ वहां से मुझे तुम सब चींटियों के समान दिखाई देते हो। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का अर्थ किसी को छोटा या तुच्छ बताना नहीं है। गुरुजी महाराज संकेत करते हैं कि परम चेतना की दृष्टि से मनुष्य का अहंकार, उसका पद, धन, प्रसिद्धि और बड़ा होने का भ्रम बहुत छोटा हो जाता है। जैसे हम किसी ऊंची इमारत से नीचे देखते हैं तो लोग बहुत छोटे दिखाई देते हैं, वैसे ही परमात्मा की ऊंची आध्यात्मिक दृष्टि से संसार के सारे अहंकार और भेद मिट जाते हैं। दूसरा वचन, माफ करन हिते में आया वहां। गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं तो क्षमा करने के लिए ही आया हूं। गुरु प्यारी संगत जी, यह वचन गुरुजी महाराज के सबसे करुणामय वचनों में से एक है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भूल स्वीकार करके सच्चे मन से गुरुजी महाराज की शरण में आता है तो गुरुजी महाराज उसे दंड देने नहीं बल्कि उसका मार्गदर्शन करने और उसे क्षमा करने आते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम जानबूझकर गलतियां करते रहें। सच्ची क्षमा तभी मिलती है जब मन में पश्चाताप हो और जीवन बदलने का संकल्प हो। तीसरा वचन, मेरे विच सूरज नू कंट्रोल करने दी शक्ति है। सूरज हुन बुढ़ा हो चला है, मी वधेगा लोकी पेड़ कट देने। गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरे भीतर सूर्य को नियंत्रित करने की शक्ति है। सूर्य अब वृद्ध होता जा रहा है, वर्षा बढ़ेगी, लोग पेड़ काट रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन के कई स्तर हो सकते हैं। पहला, गुरुजी महाराज अपनी दिव्य शक्ति की ओर संकेत करते हैं कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की शक्ति के अधीन है। दूसरा, गुरुजी महाराज प्रकृति के संतुलन के बारे में चेतावनी भी देते हैं। जब मनुष्य आंधाधुंध पेड़ों की कटाई करता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। इसका परिणाम मौसम में परिवर्तन, अधिक वर्षा, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आ सकता है। सूर्य बूढ़ा हो चला है, इस वाक्य का आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है और इसे वैज्ञानिक कथन के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसका आशय यह भी हो सकता है कि प्रकृति एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और मनुष्य को उसके प्रति सजग होना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।